यूज हेडसेट फॉर बेटर एक्सपीरियंस। भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। कुरुक्षेत्र का मैदान अब शांत है, लेकिन अर्जुन के भीतर एक नई जिज्ञासा जाग चुकी है। अब वो डर से नहीं, समझ से सुन रहा है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, अब मैं तुझे ऐसा ज्ञान दूंगा जिसे जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। अर्जुन का ध्यान और गहरा हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, इस संसार में 2 प्रकार की प्रकृति है। एक वो जो दिखाई देती है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। और दूसरी वो जो दिखाई नहीं देती लेकिन सबको जीवन देती है, आत्मा। कृष्ण बताते हैं कि अधिकांश लोग केवल बाहरी संसार में उलझे रहते हैं। वे धन, पद, शरीर और सुख को सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जान पाते हैं कि इन सब के पीछे एक शाश्वत शक्ति है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये पूरी सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई है। मैं ही इसका आरंभ हूं और मैं ही इसका अंत हूं। वे कहते हैं कि जो लोग सुख में मुझे याद करते हैं, दुख में मुझे भूल जाते हैं, वे मुझे पूरी तरह नहीं जानते। कृष्ण 4 प्रकार के लोगों का उल्लेख करते हैं जो ईश्वर की ओर आते हैं, कुछ दुख से, कुछ जिज्ञासा से, कुछ स्वार्थ से और कुछ ज्ञान से। कृष्ण कहते हैं कि इन सब में ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि वो मुझे किसी कारण से नहीं, सत्य के रूप में जानता है। अर्जुन सुनता है और भीतर ही भीतर अपने जीवन को देखता है। कृष्ण आगे कहते हैं, जो लोग अपनी इच्छाओं से भ्रमित हो जाते हैं, वे अलग अलग देवताओं की शरण लेते हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा सीमित फल देती है। कृष्ण स्पष्ट करते हैं, मैं सभी श्रद्धाओं को स्थिर करता हूं, लेकिन फल मनुष्य की समझ के अनुसार मिलता है। फिर कृष्ण सबसे गहरी बात कहते हैं, अर्जुन, ये संसार माया से ढका हुआ है, इसलिए हर कोई मुझे पहचान नहीं पाता। लेकिन जो पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी शरण में आता है, वो इस माया को पार कर जाता है। अब अर्जुन समझने लगा है, ज्ञान सिर्फ जानना नहीं है और विज्ञान सिर्फ अनुभव नहीं है। जब ज्ञान और अनुभव एक हो जाते हैं, तब सच्चा बोध जन्म लेता है। यहीं समाप्त होता है भगवद गीता का 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। अध्याय 7 हमें ये सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी भूल सिर्फ बाहर देखना है। हम चीजों को जानते हैं, लोगों को पहचानते हैं, लेकिन उस शक्ति को भूल जाते हैं जो सबको चला रही है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान सूचना नहीं, अनुभूति है। ईश्वर को जानना सिर्फ मानना नहीं है, उसे हर अनुभव में देख पाना है। जब सुख आए तब भी, और जब दुख आए तब भी। ये अध्याय हमें ये भी सिखाता है कि श्रद्धा अगर अंधी हो तो वो सीमित फल देती है, और जब श्रद्धा ज्ञान से जुड़ जाती है तो वही भक्ति मुक्ति का मार्ग बन जाती है। ज्ञान विज्ञान योग का सबसे बड़ा संदेश यही है, जो व्यक्ति इस संसार को देखते हुए भी उसके पीछे की शक्ति को पहचान लेता है, वो कभी भ्रमित नहीं होता और वही सच में जानता है।